नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भर्ती अपर न्यायिक सचिव हिंदी और अंग्रेजी पद के बारे में, और साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी हिंदी और उर्दू के अगले चरण की परीक्षा है। फिर आप कह लीजिए कि इसकी आशुलिपिक कौशल परीक्षा मतलब कि अपर न्यायिक सचिव पद के लिए, और समीक्षा अधिकारी हिंदी और उर्दू के अगले चरण की परीक्षा है। फिर आप कह सकते हैं कि इसकी मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी, ठीक। मैं कहते कहते थक जाता हूँ, पर आप लोग हैं कि सब्सक्राइब ही नहीं करते। अरे मुफ्त में ही तो सब्सक्राइब होना है, कौन सा पैसा लग रहा है, तो कर लिया करिए सब्सक्राइब, ठीक है। तो इसके लिए यही खबर है कि आपकी जो अपर न्यायिक सचिव वाला जो पद था हिंदी और अंग्रेजी का, तो आपकी ये जो आशुलिपिक कौशल परीक्षा होनी है ये 29 सितंबर से शुरू हो गई है, ठीक है। जो अंग्रेजी अपर न्यायिक सचिव पद था वो 29 सितंबर को आपकी परीक्षा है सुबह की पाली में, और हिंदी जो पद था आपका ये उसकी भी 29 तारीख को परीक्षा है दोपहर की पाली में, ठीक। दोनों एक ही दिन होना है, पहले अंग्रेजी वालों को होगा फिर दोपहर में हिंदी वालों के लिए, ठीक। इसी तरीके समीक्षा अधिकारी हिंदी वाला जो पद था उसकी परीक्षा आपकी ये 30 सितंबर को है सुबह की पाली में, और समीक्षा अधिकारी उर्दू वाला जो पद था उसकी भी परीक्षा 30 ही को है दोपहर की पाली में, ये ठीक। तो कहने मतलब 29 को अपर न्यायिक सचिव पद के लिए और 30 को ये समीक्षा अधिकारी हिंदी और उर्दू के लिए, ठीक। इन दोनों ही पदों की परीक्षा आपकी केवल इलाहाबाद शहर में होगी, इसके अलावा और कहीं नहीं, ठीक। संभवतः जो ये अपर न्यायिक सचिव वाला पद है तो इसकी परीक्षा शायद शंभुनाथ इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, तो वहाँ हो जाएगा ये। बाकी समीक्षा अधिकारी हिंदी और उर्दू उसके बारे में नहीं बता सकता, जब प्रवेश पत्र आएगा तो ही पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, प्रवेश पत्र इसका कब आएगा, तो शायद आज शाम तक आ जाए, या फिर आप इंतज़ार करिए कल तक तो आ ही जाएगा, ठीक है। इसके ज़्यादा परेशान मत होना कि भैया कब आएगा, काहे से परीक्षा शहर आपको बता दिया गया है। आप कहीं के भी हों, अपना रेलगाड़ी के जरिए आना चाहते हैं फिर जैसे भी आना चाहते हैं बस से, तो अपना टिकट विकट का इंतजाम कर लीजिए। परीक्षा आपकी केवल इलाहाबाद शहर में होगी, ठीक। ये हो गया। और दूसरी बात ये कि थोड़ा आपको सावधानी भी बरतनी है। इसके लिए सावधानी ये कि अपना हाथ वाथ बचाना है, हफ्ता 10 दिन तक बचा के रखिए, काहे से यही ज़िंदगी संवारने का समय है। और हिंदी आशुलिपिक या फिर अंग्रेजी आशुलिपिक पद की बात करूँ तो वैसे तो बहुत सी भर्तियाँ आती हैं शॉर्ट हैंड या फिर स्टेनो के नाम से, चाहे कोई भी विभाग हो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ही तरफ से जिला सत्र न्यायालय के लिए, या फिर जैसे अभी पटना से आपकी आई हुई है, या फिर तमाम विभागों से आती रहती स्टेनो पद की भर्ती। लेकिन पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, अगर हिंदी स्टेनो या फिर इंग्लिश स्टेनो वाले के लिए कोई अच्छा खासा पद है तो वो है आपका केवल और केवल अपर न्यायिक सचिव का पद। इससे बेहतरीन कोई नौकरी है ही नहीं, पूरे भारत में बात कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा पद होता है, और मतलब कि समझिए कि ज़िंदगी संवर जाएगी इससे आपकी, बस इतना आप समझ के चलिए। अब क्या ही मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं खुद ही इस चीज़ से जुड़ा हुआ हूं, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा ही आपको बेहतर तरीके से समझा सकता हूं, ठीक है। तो यही है कि बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए, आपके पास एक आध हफ्ते का समय, ज़्यादा दिन नहीं है, तो हाथ अपना आप लोग बचा कर रखिए, सारा काम हाथ से होना है। बाकी चाहे पैर कहीं पटक डालिए, कूच डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, सर और फोड़ डालिए, लेकिन हाथ बचा कर रखिए, ठीक है ना, सारा काम इसी से होना है। तो यही चीज़ थी। बाकी देरी इसलिए हुई इसमें क्योंकि जो हिंदी अपर न्यायिक सचिव वाला पद है तो ये पहली बार ये पद आया था हिंदी वाला, तो इसी के लिए सारा तामझाम हुआ कि इसके लिए कौन दक्ष आदमी उनको मिले जो आपको ये शुद्ध लेख बोल सके, ठीक है ना। अभी तक अंग्रेजी में ही होता था तो कोई भी बोलता था, उनके पास सारी चीज़ें थी, हिंदी वालों के लिए पहली बार था तो सारी चीज़ें साधने में समय लगता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और दूसरी बात, मैंने आपको जब इसका परिणाम जारी हुआ था तभी बता दिया था कि सितंबर महीने में आपकी परीक्षा हो जाएगी हर हाल में। और हालांकि कभी मैं आपको प्रमाण वगैरह नहीं दिखाता हूँ सब सारी चीज़ों का, लेकिन इसके मामले में दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी आपको भी लगना चाहिए ना कि आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ तो उसमें कितनी सच्चाई है। तो जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, बराबर वीडियो देखते होंगे, तो कई लोगों ने कमेंट में भी पूछा था कब तक हो जाएगी भैया इसकी परीक्षा, तो उनको मैंने यही कहा था कि इसी सितंबर में परीक्षा की तारीख आ जाएगी। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक IAS PCS के नाम से, तो यहाँ भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस दिन आपकी परीक्षा की तारीख आएगी उस दिन से लेकर के आपको अगले दिन केवल 7 दिन का समय मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ बाकायदा साक्ष्य के साथ। तो इससे ये है कि आप लोग भरोसा बनाए रखिए, आपको जो भी चीज़ें बताऊँगा बिल्कुल सही से बताऊँगा, पूरी कोशिश रहती है कि सही से बताऊँ, ठीक है। पता तो सब कुछ था कि 29 से 30 को आपकी परीक्षा होगी, लेकिन अब ये है कि सारी चीज़ें खुल के वीडियो में नहीं बताई जा सकती ना। अब जिसके माध्यम से जानकारी मिलती है, अब वो भी आदमी चाहेगा कि थोड़ा गोपनीयता बनी रहे, गोपनीयता भंग ना हो जाए उसकी, क्योंकि वो भी चाहता है कि यार देखो
इन सारी चीज़ों के मामले में ये होता है कि फिर न्यायालय से ही खबर बाहर जा रही है ऐसा वैसा, तो वो लोग भी नहीं चाहते कि थोड़ा समझ रहे हो ना दिक्कत हो जाए, तो ठीक भी है। तो वही आपको थोड़ा घुमा फिरा के सारी चीज़ें बताई जाती है कि हाँ इतने समय तक हो जाएगा, इतने समय तक, बिल्कुल सटीक नहीं बताता आपको मैं कभी भी कि इस तारीख को। तो थोड़ा इस चीज़ को आप लोग समझा करिए, ठीक है ना, क्यों नहीं बताता, क्योंकि सामने वाला आदमी नहीं चाहता कि थोड़ा खबर इधर उधर फैले, ठीक। तो ये वजह हो गई। बाकी आप लोग चैनल के साथ भरोसा बनाए रखिए, और तकरीबन आज 20,000 हो गए हैं चैनल पर, तो आप लोग के ही प्यार की वजह से है, तो ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिए। और कोशिश करता हूँ आपको जो भी सारी चीज़ें बताऊँ बाकायदा सही सही बताऊँ। अब ये ढिंढोरा नहीं पीट सकता कि देखो मैं ही सब कुछ सही सही आपको बता रहा हूँ, या ये देखो साक्ष्य के साथ ऐसा वैसा, लेकिन कभी कभी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, आप लोग को थोड़ा आप लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या बता रहे हो क्या नहीं। तो इसलिए सोचा कि आज आपको बाकायदा साक्ष्य के साथ दिखा दूँ कि हाँ देखिए बताया था आपको कि परीक्षा इतने समय में हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आप एक आध सप्ताह के लिए अगर कोई और काम धाम कर रहे हो, सब कुछ बंद उंद कर दीजिए, इसी के लिए केवल लग जाइए 7 दिन, ठीक है ना, यही है। बाकी अच्छे से आप लोग लिखिए, हो जाएगा, कुछ इसमें कोई हुआ नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि ये जो जजमेंट होता है यही आ जाए, कुछ भी आ सकता है। अब इसके बारे में नहीं पता चल सकता कि क्या वो लोग देंगे, ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है, हर तरीके से तैयारी रखिए। अब जजमेंट भी ज़रूरी नहीं कि आ जाए, क्योंकि इतना खतरनाक नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो यही है कि उनको मतलब कि नियुक्ति करनी है, ऐसा नहीं कि सबको निकालना ही है। 8 पद है ही है, सबको अगर बाहर करना होगा तो फिर हो गया, कल्याण हो गया। अंग्रेजी में जो जजमेंट आता है तो चलो वो ठीक है, वो शब्द तो ठीक है, उसकी आदत पड़ी रहती है, लेकिन हिंदी के शब्द बड़े कठिन होते हैं, ठीक है। अगर अब उसी पर बोल देंगे पूरा तो कल्याण हो चुका, तो इतना भी कठिन नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ हर तरीके की आप लोग अपनी तैयारी बना कर रखिए। बाकी अच्छा पद है, मेहनत करिए, ज़िंदगी समझ लीजिए एकदम भौकाल से कटेगी, बस इतना समझ के चलिए आप लोग। और इसके बारे में मैं जितना बेहतर तरीके से आपको बता सकता हूँ, मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पे कोई आपको बताएगा, ठीक। अब घमंडिया नहीं बता रहा हूँ, बस आपको हकीकत बता रहा हूँ। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। बाकी आप लोग ऐसे ही चैनल के साथ प्यार बनाए रखिए, प्यार, ठीक है। तो बस यही था। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।